हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा की जिसका नेम है द ग्लोरी। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है, दिखाया जाता है हमारी मेन लीड डोंगयुन ट्रैवल कर रही होती है और वो पहुंचती है अपनी नई बिल्डिंग में और वहीं पर उसका स्वागत करने के लिए लैंडलेडी आ जाती है और वो उसको आने की खुशी में एक फ्लावर देती है और साथ में उसको सिखा रही थी कि कैसे पुराने पोर्ट्स को तोड़ना पड़ता है। और जैसे ही वो उन सबको तोड़ रही होती है तभी दिखाते हैं डोंगयुन के पास्ट लाइफ के कुछ हिस्से जिनसे पता चलता है कि डोंगयुन भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। फिर दिखाते हैं डोंगयुन की बॉडी पे बहुत सारे निशान थे और वो बहुत सारे फ़ोटो अपनी दीवार पे स्टैपल कर रही थी और वो बोल रही थी यूनजिन मैं बहुत बार इमेजिन करती हूँ कि ऐसे में तुम अंदर आओगी और इन सबको देख के तुम्हें कैसा फील होगा। और तभी वो देखती है कि यूनजिन अंदर आ रही है और वो डोंगयुन को पहचान नहीं रही थी और डोंगयुन उस पर हमला कर देती है। फिर डोंगयुन उससे बोलती है कि अब तो तुम मुझे पहचान भी नहीं रही, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 2004 से। दिखाया जाता है यूनजिन प्रिंसिपल की ऑफिस में होती है। प्रिंसिपल उससे कह देता है कि नेक्स्ट टाइम से अपनी फ्रेंड को बुली मत करना और उसको बाहर जाने देता है। फिर दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में डोंगयुन बैठी होती है। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान थे और जितनों को उसने बुलिंग के लिए बोला था कि ये सब उसकी बुली कर रहे थे वो सब लोग भी पुलिस स्टेशन में थे। पर धीरे धीरे करके उन सबके पेरेंट्स उन्हें ले जाते हैं और तभी उनके स्कूल का एक टीचर आ जाता है और वो डोंगयुन से बोल देता है कि यहाँ पर तुम इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रही हो और उसको वहाँ से ले जाता है। फिर दिखाते हैं यूनजिन की मॉम उसे डांट रही होती है कि तो इतनी छोटी सी लड़की को भी संभाल नहीं पाई, इन लोगों से बच के रहा कर। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में वो लोग फिर से डोंगयुन को पकड़ लाते हैं और उससे यूनजिन बोल देती है कि कल तुमने हम पे पुलिस बुला दी थी और उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, आज मैं तुम्हें उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ। और फिर होता है फिर से डोंगयुन का टॉर्चर शुरू, वो उसका हाथ जला देते हैं और डोंगयुन बहुत चिल्ला रही होती है। वो बोलती भी है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। बट उसकी कोई भी नहीं सुनता। यूनजिन डोंगयुन से बोल देती है तुम जानना चाहती हो ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी पावर है। कल तुम पुलिस तक भी पहुँच गई बट हुआ क्या, कुछ भी नहीं। और मुझे पता है मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, इसलिए मैं कुछ भी कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स, ना ही प्रिंसिपल और ना ही पुलिस, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और फिर वो उसका 2-3 बार हाथ और जला देते हैं और फिर उनमें से एक बुली आकर फिर डोंगयुन को ज़बरदस्ती किस भी करने लगता है। दवाई के लिए डोंगयुन मेडिकल रूम में भी जाती है। वहाँ नर्स उसका हाथ देख के बोलती भी है कि मेरे साथ चलो, मुझे बताओ तुम्हारे साथ किसने किया है, मैं अभी प्रिंसिपल से बात करती हूँ। पर तभी वहाँ से यूनजिन बोल देती है मैंने किया है और पिछली बार भी मैंने ही किया था। फिर दिखाते हैं प्रेजेंट में डोंगयुन यूनजिन की बेटी से मिलने के लिए आती है और उसको देख के बोलती है कि तुम्हारी माँ से मेरी एक बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत नफ़रत करती हूँ मैं उससे। बट उसकी बेटी को पता ही नहीं था कि नफ़रत क्या होती है, तो डोंगयुन उसको बताने लगती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि नफ़रत क्या होती है। फिर से पास्ट में दिखाते हैं डोंगयुन जब अपने घर पहुँचती है वो देखती है कि सारे के सारे बुली वहीं पर आए हुए हैं और उन्हें डोंगयुन की पिगी बैंक मिल जाती है, वो उसको फाड़ देते हैं और साथ में यूनजिन को वहाँ पर एक प्रेस दिख जाती है और वो डोंगयुन से बोलती है कि तुम्हारे पैर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और फिर सुनाई आती है बस डोंगयुन की चीखें। उस सब के बाद डोंगयुन टेरेस पे खड़ी हो जाती है, वो जंप करने ही वाली थी बट वो कर नहीं पाती और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। डोंगयुन इतने लंबे टाइम से ये सब कुछ सहन कर रही थी, वो बर्दाश्त कर रही थी इतना सब कुछ, पेन, उसके घाव, उसकी सारी चोटें, बट अब उससे और हिम्मत हो नहीं रही थी। वो कूदने की कोशिश भी कर रही थी बट उसको पता था कि मौत भी उसको इस सब से छुटकारा नहीं दिला पाएगी। और वहाँ पर फिर बर्फ़ भी गिरने लगती है, पर जैसे ही वो बर्फ़ उसके घाव पर आकर बैठती है उसको समझ आ जाता है कि इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है, वो खुद ही है। और फिर वो अपने सारे कपड़े उतार के अपने ज़ख्मों पे उस बर्फ़ को रगड़ने लगती है। यहाँ पर उसे वो शांति मिलती है जो वो कहीं नहीं ढूंढ पा रही थी और यहीं पर उसको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अब उसको जस्टिस चाहिए। फिर दिखाते हैं डोंगयुन ने स्कूल छोड़ दिया था और उसमें अपना रीज़न भी लिख दिया था कि उसको इन सब बच्चों ने बुली किया है। ये सब देख के उसका टीचर फिर से उसको स्कूल में बुलाता है कि ये जो तुमने सब कुछ किया है इसको फिर से ठीक करो। पर डोंगयुन मना कर देती है कि नहीं, इन सब ने मेरे साथ गलत किया है और ये सब का नेम मेंशन होना चाहिए।
बट मिस्टर किम उसको ही डांट देते हैं कि कौन सी बुलिंग हो रही है, तेरा हाथ पैर तो कुछ टूटा नहीं है, सही सलामत तो खड़ी है, कभी कभार फ्रेंड्स एक दूसरे को हिट कर देते हैं तो इसमें क्या बुरा हो गया। उसकी बात सुन के डोंगयुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी क्या बोल रहा है। वो उससे बोलती है कि तुम्हारा बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गया है, अगर वहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसके साथ ऐसे ही करने लगे तब भी तुम चुप बैठोगे। उसकी बात सुन के मिस्टर किम डोंगयुन को मारना शुरू करते हैं और उसके थप्पड़ थप्पड़ बजा देते हैं। फिर दिखाते हैं डोंगयुन के पेरेंट्स के पास फ़ोन आ जाता है और वो लोग सेटलमेंट पेपर पे साइन कर देते हैं क्योंकि उसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं और उनके बच्चों के सबके नाम वहाँ से हट जाते हैं जो सब डोंगयुन ने मेंशन किए थे। और फिर वो रीज़न जो डोंगयुन ने मेंशन किया था कि जिस वजह से वो स्कूल छोड़ रही है, अब वो हो जाता है कि वही स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रही है इसलिए वो स्कूल छोड़ रही है और उसकी मॉम उस पर साइन कर देती हैं। फिर दिखाते हैं जब डोंगयुन अपने घर पहुंचती है वो देखती है कि उसकी मॉम ने पूरा घर खाली कर दिया और वो वहाँ से चली गई है और डोंगयुन को वो पेपर मिल जाता है कि वो किस पर साइन करके गई है। फिर डोंगयुन काम करती है, कैसा ही मौसम हो बस वो काम करती रहती है। इतने ठंडे मौसम में उसको पीरियड क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, उसके सारे घाव पर दर्द हो रहा होता है, वो बहुत उसको दर्द दे रहे होते हैं, उससे वो सब संभाला नहीं चाहता और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती है बट फिर भी वो उसमें कूदती नहीं है और वहीं पर खड़ी होकर रोने लगती है। फिर दिखाते हैं युनजिन का ग्रुप फिर से एक दूसरी लड़की को पकड़ लेता है उसको बुली करने के लिए। तभी वहाँ पर डोंगयुन आती है और वो युनजिन से कहती है कि तुम्हारा सपना है ना कि तुम एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी वाइफ बनो। और फिर वहाँ पर जितने लोग थे सबके उनके सपने गिना देती है कि वो लोग क्या क्या करना चाहते हैं। उसकी बात सुन के युनजिन बोल देती है कि मुझे सपने देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने कोई भी सपने सच कर सकती हूँ, सपने तो तुम जैसे लोग देखते हो। और फिर वो डोंगयुन से पूछने लगती है कि तुम्हारा सपना क्या है। उसकी बात सुन के डोंगयुन बोलती है मेरा सपना तुम हो, मैं तुम्हारे सपने देखती हूँ और एक दिन फ्यूचर में हम ज़रूर मिलेंगे। और फिर एक भयानक सी हंसी हंस देती है। फिर दिखाते हैं 2006 डोंगयुन एक फैक्ट्री में काम करना शुरू करती है। दिन भर वो काम करती रहती थी, जैसे उसको थोड़ा बहुत टाइम मिलता रहता था उसमें वो पढ़ाई करती थी और इसी तरीके से उसने एग्ज़ाम दे दिया था और वो पास भी हो गई थी। ऐसी 2006, 2007 और 2008 भी निकल जाते हैं। उसको ऐसे काम करते हुए देख के एक फ्रेंड थी जो उसको पीछे से देखती थी बट वो उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। जैसे वो उसके पास से निकल के जाती थी तो वो अपनी शूज़ भी हाथ में ले लेती थी जिससे वो डोंगयुन की पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे। फिर दिखाते हैं एक दिन सियोंग हुई डोंगयुन से बात कर ही लेती है और वो उससे पूछ लेती है कि अब तुम जैसे नेक्स्ट मंथ यहाँ से छोड़ के जाने वाली हो तो क्यों ना हम कहीं बैठ के कुछ बात कर लें। वैसे तो डोंगयुन बोल देती है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है बट वो उसको थैंक यू भी बोल देती है कि तुम हमेशा जब भी मेरे पास से जाती थी तो तुम अपनी शूज़ निकाल देती थी। उसकी बात सुन के सियोंग खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुमने उस सबको नोटिस किया। और फिर वो डोंगयुन को कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल देती है क्योंकि अब डोंगयुन कॉलेज जाने वाली थी और वो बोलती है कि अब कॉलेज में तुम्हारी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बनेगा। बट उसकी बात सुन के डोंगयुन बोल देती है कि कॉलेज में इसलिए नहीं जा रही हूँ बल्कि किसी और वजह से ही जा रही हूँ। फिर दिखाते हैं 2009 में डोंगयुन ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वो टीचर बनने की तैयारी कर रही थी। फिर वहाँ से सीन कट करके दिखाते हैं डोंगयुन युनजिन की बेटी के साथ बैठी होती है और वो उसको स्टोरी सुना रही थी। उसकी स्टोरी सुनने के बाद युनजिन की बेटी बोलती है कि तुम्हारी स्टोरी में मेरी मॉम मेन कैरेक्टर नहीं थी। बट डोंगयुन बोलती है कि तुम्हारी मॉम ही उसमें मेन कैरेक्टर थी। बट वो छोटी बच्ची बोल देती है कि मेन कैरेक्टर जो होते हैं ना वो बहुत करीब दिखाए जाते हैं बट मेरी मॉम के पास तो बहुत सारे पैसे हैं इसीलिए वो इस स्टोरी की हीरो नहीं है और इसीलिए मुझे ये स्टोरी पसंद नहीं आई। और उसको देख के डोंगयुन सोच रही होती है कि अब इसी का यूज़ करने वाली हूँ मैं तुम्हारे खिलाफ युनजिन। फिर दिखाते हैं युनजिन एक रिपोर्टर है और उसी की न्यूज़ सब कुछ डोंगयुन देख रही होती है और तभी वो डिसाइड कर लेती है कि अब बदले का टाइम आ चुका है। और अब यहीं पर ये फर्स्ट एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।